अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, एस्टैब्लिशमेंट पीडीएम के साथ बड़ा हाथ कर गई है। गिले शिकवे जो हैं वो शुरू हो गए हैं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब जावेद चौधरी साहब भी एक बड़ी मुश्किल में हैं। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम दो और जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ बेवफाई कर गए हैं। वो दो बेवफा कौन हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को जेल में होते हुए छोड़ा है, वो भी आप उसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम एक मासूम बच्चे के बाप की जान गई है और उसका ज़िम्मेदार मैं इस शहबाज हुकूमत को समझता हूँ। यूँ समझ लें कि ये उन्हीं के ही ज़म्मे ये जो है वो कत्ल आता है। ये बड़ी एक इंसानियत सोग जो ये सोग वाक़या है, दिल दहला देने वाला जो वाक़या है। सबसे पहले इसी के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रात से सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर वायरल है और एक बच्चा है, अरसलान नामी बच्चा है, जिसको 9 मई के वाक़यात में अस्करी टावर केस में पकड़ा गया और एक शख्स ने इसके बारे में तफसीलात लिखी है कि वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था और उसका नाम जो है वो उस FIR में डाल दिया गया। तो नाज़रीन काम हुआ ये है कि वो जनाब उसको जब पकड़ा गया, उस लड़के को, उसको 11 अगस्त को छोड़ दिया गया। ये इत्तेहाद टाउन गुलबर्ग लाहौर का रहायशी है और इसको जो है वो छोड़ दिया गया। 11 अगस्त को उसे रिहा कर दिया गया और 3 माह बाद 5 बहनों और एक उसका भाई है। और वो घर पहुंचा तो वालिदैन और बहनों की जान में जान आ गई। और लेकिन जो सफाकियत की इंतहा करते हुए इसी रात को दोबारा छापा मारा गया। और जब छापा मारा गया तो अरसलान की बहनों और वालिदैन ने पुलिस वालों के पाँव पकड़े और बहुत मिन्नत समाजत की पुलिस कुछ वार्निंग देकर जो है वो चली गई। और उसके बाद वो अरसलान जो था वो डरा हुआ था और वो घर से भाग गया। और उसके बाद दोबारा जो है वो पुलिस और इसी सदमे से, मतलब जो मिन्नत समाजत करते हैं, खबरें तो ये आ रही हैं कि पुलिस ने उनके ऊपर तशद्दुद किया जिसके बायस जो है वो हलाक हुए। लेकिन हुआ ये है कि वो जो सदमा है, देखें वो 13 साल बच्चा है और उसका बाप जो है ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका कि 3 महीने पहले वो बेचारा जेल में रह के आया और फिर पुलिस छापे पे छापे मार रही है। और आपको पता है कि बदतमीजी करती है। पुलिस वालों को फ्री हैंड दिया हुआ है इस मामले के ऊपर, इस गवर्नमेंट दे के गई। और उसके नतीजे में वो अब कहते हैं कि तशद्दुद हुआ है। लेकिन जो 2 इतलात, एक तो कहते हैं कि पुलिस वालों ने तशद्दुद किया है, लेकिन दूसरा खबर है कि उनको इस सदमे से हार्ट अटैक हो गया। बात एक ही है, मतलब कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, वो तशद्दुद से मारा गया है या उसी सदमे से मारेंगे, बात एक ही, मैं इसको एक ही बात समझता हूँ। तो ये नाज़रीन का एक बड़ा दिल सोज वाक़या और इसका ज़िम्मेदार मैं शहबाज शरीफ को समझता हूँ जिन्होंने फ्री हैंड दिया है। और इस तरह न जाने आगे भी इस तरह का जो वाक़या है उससे मेरा ख्याल है बचना चाहिए। ये एक बड़ा नाज़रीन इकराम वाक़या हुआ। वो बेचारा घर से डर कर भाग गया, अपने वालिद के जनाजे में जो है वो डर कर वो बच्चा शामिल नहीं हुआ कि मुझे गिरफ़्तार ना कर ले पुलिस। तो ये इस वक्त ये सारी वो कंडीशन है। ये एक बड़ा मतलब दिल दहला देने वाला वाक़या है। और इस गवर्नमेंट ने जो भी किया, देखें वो बहनें पुलिस वालों के पाँव पकड़ रही हैं, बाप मिन्नत समाजत कर रहा है और वो बच्चा जो उस केस में वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो उसके वालिद के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब वो पुलिस वालों की मिन्नत तरले कर रहा होगा। तो ये बड़े इज़्ज़तदार लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये मरने का मुकाम होता है इज़्ज़तदार लोगों के लिए। खैर, ये नाज़रीन काम एक तो वाक़या था। अब आते हैं ये जो 2 लोग छोड़ के गए हैं बेवफा। एक तो आपको पता है कि अभी हाल ही में ऑडियो आई थी, एक साहब की प्लांटेड ऑडियो आई थी, शमशाम बुखारी। उन्होंने नाज़रीन कराम इमरान खान साहब के साथ बेवफाई कर दी है और इमरान खान साहब को छोड़ दिया है। और उन्होंने 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत की और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन से मुलाकात की और पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और दूसरी शख्सियत जिन्होंने बेवफाई की है वो हैं हाशिम डोगर साहब। ये आपको पता है कि साबिक सूबाई वज़ीर हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि तमाम लोग हैं जो छोड़ के जा रहे हैं जिन्होंने बड़ा एंजॉय किया है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, खूब एंजॉय किया है प्रोटोकॉल और ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने भी जनाब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये 2 लोग हैं जिन्होंने बेवफाई की है नाज़रीन इकराम। उसके बाद नाज़रीन इकराम उसकी तरफ आते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ किया है इनके साथ, रोने धोने जो शुरू हो गए हैं और इमरान खान साहब का जो मैदान साफ हो गया है। सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको पता है कि ये बड़ी खबरें देते हैं। कभी तो ये मुराद सईद के हवाले से वो जो वाशरूम वाली खबर देते हैं कि जनाब वो आवाज़ नहीं आती, पहचानी नहीं जाती। और कभी जब इमरान खान साहब को जेल में लेकर के गए तो दरवाज़ा किस तरह खुला, कड़कड़ किड़किड़ी, तो वो वो इस मामले में बड़ा इनका मजाक बना।
تو یہ بڑی مشکل میں اس وقت بیچارے انہوں نے خبر دی، اور اختر مینگل کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے خط سامنے آیا تھا۔ سینئر صحافی جاوید چودھری کی جانب سے گزشتہ دنوں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو خط لکھا ہے، جس میں انوار الحق کاکڑ کے وزیر اعظم بننے پر شکوہ کیا گیا ہے، مگر یہ خط جاوید چودھری کو مہنگا پڑ گیا، کیونکہ بلوچستان ہائی کورٹ کے وکیل کاشف کاکڑ ایڈوکیٹ نے جاوید چودھری پر غلط بیانی کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں 10 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے وہ غلط بیانی اس معاملے کے اندر کی، ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کے سما کے پروگرام میرے سوال میں اینکر منیب نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اختر مینگل کی جانب سے انوار الکاکڑ کے نگراں وزیر اعظم بننے کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ بلوچستان میں ان کے 2 قبائل کی بہت پرانی دشمنی ہے۔ تو جاوید چودھری کے اس بیان پر کاشف کاکڑ ایڈوکیٹ نے وکیل غلام عباس ایڈوکیٹ کے ذریعے انہیں قانونی نوٹس بھیج دیا ہے، اور نوٹس میں کہا گیا کہ سینئر صحافی جاوید چودھری کا یہ بیان حقیقت کے برعکس اور بلوچستان کے حوالے سے مین اسٹریم میڈیا کی لا علمی کو ظاہر کرتا ہے۔ نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ جاوید چودھری کو اس غلط بیانی سے بلوچستان کے عوام کو انتہائی دکھ کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس بات کا احساس ہوا کہ اسلام آباد کے حکمران تو ویسے بھی بلوچستان سے لا تعلق ہیں، مگر ملک کے صحافیوں کو بھی بلوچستان کے حوالے سے بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے۔ اور جاوید چودھری کے دعوے کے مطابق اختر مینگل کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا تھا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے ایسے شخص کی نامزدگی کی گئی جس سے ہمارے لیے سیاست کے دروازے بند کر دیے گئے، آپ کے اس طرح کے فیصلوں نے ہمارے درمیان مزید دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام وہ چیز ہے۔ اور دوسری جانب آپ آتے ہیں جو عمران خان صاحب کا راستہ صاف ہوگا۔ خواجہ آصف صاحب ناظرین کرام جیو کے پروگرام شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے گفتگو کی، اور نواز شریف کے حوالے سے جو ہے وہ نواز شریف کے بھی ابھی تک راستے بند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک رسک ہے وہ زیرو نہیں ہوتا، نواز شریف کی واپسی کا رسک نہیں لے سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ابھی تک کچھ معاملات ہیں، کچھ تحفظات ہیں، اور انہوں نے کہا کہ دوسرے فریق کو سننا، اب دیکھیں یہ گلے شکوے شروع ہو گئے ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دوسرے فریق کو سننا لازمی، مگر نواز شریف کو تو اپیل کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ عمران خان تو ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، اور خواجہ آصف نے کہا جب تک رسک زیرو نہیں ہو جائے گا ہم نواز شریف کو واپسی کا رسک نہیں لے سکتے۔ اور سنیے گا، انہوں نے یہ بہت بڑا راز ہے جس سے حقائق سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان نگراں وزیر اعظم کے لیے ڈاکٹر مالک کا نام تجویز کیا گیا تھا، اس پر کسی سمجھ سے اختلاف بھی نہیں آیا تھا، اور پھر ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ یہ ناظرین کرام اب تک کی اپڈیٹ سے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نے